भाई हनीमून पर जा रहे हैं और उन्होंने ये बात हमसे शेयर तक नहीं की। हैरत की बात तो है, आज तक उसने कुछ छुपाया नहीं। लेकिन आप ही को नहीं बताया, ये नहीं समझ में आई बात। आप ही से पूछना क्या, उन्हें तो बताना तक गवारा नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। अब तुम्हें समझ आया मैं क्यों इस शादी के लिए राजी नहीं थी। अगर आप नहीं करती ना, खुद कर लेता। मेरी आंखों के सामने सिप्ते बदल रहा है। आज से पहली जिंदगी में उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। वो तो सांस लेने के लिए भी मुझसे इजाजत लेता था। अब उनकी हर सांस और हर धड़कन पर मरियम का नाम लिखा हुआ। और मरियम के होते हुए वो आपसे क्यों पूछेंगे? नाम लिखा है तो मिट भी सकते हैं। क्या करेंगी आप? और आप ये अब हो ही क्या सकता है? टिकट्स और पासपोर्ट आपके पास है। अगर आप भाई को नहीं भी बताएंगी तो उन्हें पता चल जाए। सही कह रही है ना। इस वक्त आप कुछ भी करेंगे ना, आप पर उल्टा आ जाएगा। इससे बेहतर है कि दे दें पासपोर्ट। दे दूंगी, लेकिन किस तरह दूंगी वो मुझ पे छोड़ दो तुम दोनों। अरे तुम? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। बाहर तो कोई नहीं है। मैं रिक्शे में आई हूँ, बाहर क्यों कोई होगा? अरे तो रिक्शे में आने की क्या जरूरत थी? मुझे कह देती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। मैं हमेशा से अकेले आई हूँ और आगे भी आ सकती हूँ। भाई मैं तो तुम्हारी आसानी के लिए कह रहा। अब्बू से बात करिए और पिक एंड ड्रॉप की सर्विस शुरू कर दे, क्योंकि घर में तो आप वैसे भी फारिग होते हैं। बिल्कुल दादी अम्मा वाली बातें करती हो तुम। अभी नानो भी यही कह रही थी अंदर। तो आप मान रहे ना कि मेरे मशवरे में दम है? हाँ भाई, इस काम के फायदे तुमसे बेहतर और कौन जानता होगा। क्या मतलब आपका? इतनी सी बात नहीं समझी। चलो छोड़। आसिफ भाई एक मिनट, आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे बताए बगैर। आपने मुझे ये बात क्यों कही, आप मुझे बताएं। अरे तुम तो दादागिरी पे उतर आई। मैं बस ये कह रहा था कि मामू को तो नहीं पता होगा ना कि। आसिफ भाई मुझे पता है, आप ऐसे ही कोई भी बात नहीं करते। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, मामू की बेटियां हैं बड़ी चालाक। एक ने ऑफिस में लड़का पटा लिया और एक ने। होश में तो हैं आप, ये क्या कह रहे हैं? होश तो तुम्हारे उड़ेंगे जब मामू को पता चले। क्या पता चलेगा? पूरा दिन जिसके साथ शहर में घूमती फिरती हूँ ना, सब जानता हूँ। मामू और मामी को पढ़ाई का कहकर जाती हो और आवारागर्दी करती हो। बस आसिफ भाई, अब आप हद से बढ़ रहे। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मामू से क्या कहूँगा। मरियम जी, आप पासपोर्ट और टिकट। अरे आ गए, थैंक यू। आप ही देखिए ना। ठीक है, संभाल लो। मुझे अगर पता होता कि तुम लोग ये प्लान कर रहे हो तो मैं तुम्हारी तैयारी में हेल्प कर देती। अब ये सब इतनी जल्दी कैसे करोगी? कोई बात नहीं, आप ही सिप्टेन है ना, वो मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। क्या आप ही? क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, ठीक हो, कुछ नहीं। कुछ तो बात है, बताइए। दरअसल मरियम, रात को मुझे बहुत भयानक ख्वाब आया। तब से सो नहीं सकी, दिल बेचैन है। आप ही हो सकता है कि आप ज्यादा सोच रही हो, क्योंकि दादो भी यही कहते हैं कि अगर आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचो तो फिर रात में ख्वाब में आपको वही विजुअल्स आते हैं।
और हो सकता है आप अनम की वजह से परेशान हो। आई मैं आपका सर दबा देती हूँ। दीदी ठीक है, तुम्हें अंदाजा नहीं है किस बात का? मेरे ख्वाब का। ठीक है, तुम बस इसको संभाल के रख लो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? प्राग? बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने गूगल पे देखी है। ये आइडिया भी मरियम का होगा है, उसको ही नए नए आइडिया सोचते हैं। मैं तो अपने मियाँ के साथ शादी के बाद मरी तक भी नहीं गई, लेकिन तुम लोग खूब एंजॉय करो अपनी लाइफ। इधर कुछ खा लो ना लो। मेरा मूड नहीं है, आप लोग खाएं, एंजॉय करें। अनम, अनम, कितने दिन के लिए जा रहे हो? 20 दिन होंगे या हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए। तो 20 दिन सिर्फ प्राग में ही रहोगे क्या? नहीं, प्राग तो एक डेस्टिनेशन है, यूरोप का टूर है। मरियम ने कभी बाहर नहीं देखा, दुनिया नहीं घूमी। मैं भी जब गया हमेशा काम के लिए गया, तो सोचा इस बहाने हम दोनों घूम फिर लेंगे, है ना? भी सत्य, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ या प्राग जाओ या यूरोप जाओ, शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी बहनें इस वक्त तुम्हारे घर में रह रही। सजीला कभी यूरोप नहीं जा सकती क्योंकि उसका शौहर इतना पैसे नहीं कमाता। अनम घर से लड़कर आई हुई है, शौहर से अलग है, उसका दिल दुखा हुआ है। इस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ अपने टूर, अपनी खुशियां, अपनी शॉपिंग का सोच रहे हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है सिप्ते कि जैसे तुम हमसे आहिस्ता आहिस्ता अलग होते जा रहे हो। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम अपनी बहनों के चेहरे पढ़ना भूल गए हो, तुम किसी और की जबान में बात कर रहे हो। मैंने इस सिप्ते को नहीं पाला था, तुम ऐसे कभी नहीं थे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? और कैसे सोचो सिप्ते? हनीमून का प्लान बनाया तुमने, हमें पता भी नहीं। चलो माना तुम भूल गए, मरियम को तो याद था ना, या तुम्हें याद दिला सकती थी। क्यों इस तरह के प्लान बना रहे हो और हमसे छुपा क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बहनें रोकेंगी तुम्हें? नहीं आप ही, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। सिप्ते, इकलौते भाई हो तुम हमारे। आज से पहले कहीं भी ट्रैवल किया तुमने हमेशा हमें बताया। तुमने कभी हमारी परमिशन के बगैर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किया। आज तुम इतने बड़े हो गए कि तुम अपने प्लान बना रहे हो और वो हमसे छुपा रहे हो।